गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह अनिका की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए दरवाज़ा लगा दिया जाए। ये तो नाश्ते में आज पता है क्या बनाया है? मुंबई का स्पेशल। नहीं वड़ा पाव नहीं, दिखाती हूँ। तो ये है कांदा पोहा और कोल्ड कॉफ़ी। आप मुझे पूछो उससे पहले कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉफ़ी ली है इस कप में और उसमें पानी मिला दिया जिससे कॉफ़ी अच्छे से घुल जाती है। अब इस जार में इस कॉफ़ी वाले पानी को डाल दिया है, दूध डाल दिया है, चीनी का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो कि इस कोल्ड कॉफ़ी को ना और अच्छा टेस्ट देता है। और बस मिक्सर में घुमा लिया, थोड़ा सा ग्लास को डेकोरेट कर लिया, कोल्ड कॉफ़ी इसमें डाल दी और ऊपर से फ्रेश व्हिप क्रीम मैंने डाल दी और ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है जिसे आज मैंने ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया है। आई थिंक अब आप मुझे रेसिपी नहीं मांगोगे, ट्राई ज़रूर करिएगा, बढ़िया बनती है। ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज मैंने इस व्लॉग को अनिका से स्टार्ट किया था, तब मुझे याद आया कि मैं और राज कल अनिका के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि आप ये चीज़ मेरे साथ अग्री करेंगे कि पहले ना एजुकेशन बहुत सस्ता था। इनफैक्ट राज मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग की है उसका पूरे सालाना खर्चा सिर्फ 12,000 आता था। और हाँ, सब कुछ मिलाकर 12,000 का खर्चा आता था और अब लाखों भी कम पड़ जाते हैं। और तभी मैं और राज यही सोच रहे थे कि जब अनिका बड़ी हो जाएगी तो ये सारा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इस बात को लेकर मुझे और राज को थोड़ी चिंता भी हुई एंड उसी के बाद हम दोनों ने यही सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जाए जिससे हमारी ये जो चिंता है ये दूर हो जाए। और फिर हम गए पॉलिसी बाज़ार पर, क्योंकि जैसे ही पॉलिसी की बात आती है ना वैसे ही अपने आप माइंड में पॉलिसी बाजार आ जाता है, जहाँ सब पॉलिसी की डिटेल्स मिल जाती है, साथ ही साथ कंपैरिजन करने को भी मिल जाता है। और हाँ, वहीं पर हमें मिला चाइल्ड प्लान। तो चलिए फिर मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे हमने पॉलिसी बाजार में सब कुछ एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो मैं आप सभी के साथ भी इसे शेयर करूँ। चलिए मैं आपको ना ये पॉलिसी बाजार का प्रोसेस जो है वेबसाइट के थ्रू दिखा देती हूँ, जिससे आपको भी ये सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ में आएंगी। तो जब आप चाइल्ड प्लान खोलोगे तब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। वहाँ अपनी डिटेल्स डालें और व्यू प्लान्स पे क्लिक करें और उसके बाद अपनी एज और बच्चे की एज को भी डालें। अमाउंट सिलेक्ट करें जो आप अपने बच्चे के लिए मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना लें, जिससे एक अच्छा अमाउंट जमा हो। उसके बाद कॉल करें या फिर नीड मोर टाइम करके डिटेल्स को एक्सप्लोर करें। उसके बाद आपको सारी पॉलिसी की डिटेल्स मिल जाएगी रिटर्न के साथ। और हाँ, आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट पॉलिसी कौन सी है विद गुड रिटर्न। आप ईयर ऑफ रिटर्न और कितने साल के बाद रिटर्न चाहिए सब कुछ वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पता है इस तरह की पॉलिसी लेने का क्या है फ़ायदा? भगवान ना करे कुछ हो, पर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम इंश्योरर पे करता है पेरेंट्स डेथ पे। इतना ही नहीं, आपके बच्चों को मंथली इनकम भी मिलती है जिससे बच्चे एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं पेरेंट्स डेथ के बाद भी। और मिलेंगी लमसम पे आउट फैमिली को पेरेंट्स डेथ के बाद। और पॉलिसी टर्म के एंड में चाइल्ड को मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट, क्योंकि प्लान पेरेंट के डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। हमने पॉलिसी बाजार के साथ अनिका के लिए ये प्लान ले लिया, आप भी ज़रूर लें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो पैकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि आज हमें 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे, मुझे 3 बजे ना, हाँ 3 बजे हमें निकलना है लखनऊ के लिए। तो पैकिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना जो निकलते समय तक होती जाती है, मतलब वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ याद आते जाता है और जाते जाता है बैग में, है ना। और मैंने अनिका के लिए ये उसका जो पाउडर है, मिल्क पाउडर, वो भी भर लिया कुछ इस तरह से। हमेशा मैं ऐसे ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि पूरी बोतल तो लेकर नहीं जा सकती, तो जितने दिन के लिए जा रही हूँ उतने स्कूप गिनकर इसमें डाल देती हूँ और फिर उसको लेकर जाती हूँ, जिससे अनिका चाहे जहाँ पर भी हो उसका दूध उसे मिलता जाए, उसके दूध में उसको छुट्टी ना मिले। और अनिका ने ये न्यू ट्रॉली बैग ली है। उसकी ज़िद थी इस बार कि मम्मी मैं तो अपना बैग अलग से लेकर जाऊँगी। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी काफ़ी सारी डिमांड्स इन सब में बढ़ जाती है। वैसे अच्छा लग रहा है। कपड़े भी बन लिया। पूरा सामान अनिका का इस बार इसमें है।
मेरे और राज के बैग में बिल्कुल तुम्हारा सामान नहीं होगा। मेरे लिए बहुत आसानी होने वाली है कि बस अनिका का बैग खोलो निकालो। तो मेरा सर चकरा रहा है एंड बिलीव मी मेरी बीपी लो हो रही है, क्योंकि ना छोटी छोटी कई सारी चीज़ें रखने में ना मत पूछो। मतलब मैं आपको 1.5-2 घंटे के बाद मिल रही हूँ और ये सारे जो कैमरा के एक्सेसरीज, चार्जर, ट्राइपॉड, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर है। और ये वाले जो कपड़े मैं पहनकर जाने वाली हूँ, 1-2 काली पन्नियाँ, क्योंकि बच्चों के साथ चलो ना तो ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। हेयर ड्रायर, कुछ टेम्पॉन्स एंड ऑल। ये आजकल मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा ये हेयर स्ट्रेटनर है, इसमें मेरा पूरा स्किन केयर है, हेयर केयर है, जो भी मतलब टॉयलेटरी सामान होता है, और इसमें मेरा पूरा मेकअप है। तो ये इस वाले बैग में जाएगा। कभी भी हम लोग जो कपड़े के बैग है ना, इन सारे चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि कभी अगर ये गिर गया कुछ भी तो कोई कपड़ा ख़राब नहीं होगा। और ये दोनों लैपटॉप बैग्स, तो एक राज का और एक मेरा। और यहाँ पर अनिका का भी हैंड बैग रेडी है, मेरा भी हैंड बैग रेडी है, और हम दोनों के कपड़े इसमें हैं और अनिका के कपड़े इसमें। अभी फुटवेयर भी पैक करना है, तो एक शू निकाल लिया है। और ये देखिए कुछ स्नैक्स और काली पन्नी जो अनिका के भी बैग में जाएगी। और इस बार मैं कुर्तियाँ ज़्यादा लेकर जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि मोजरी मैं पहनूँगी, और मोजरियों को ना मैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक में रख देती हूँ, जिससे ये नई जैसी बनी रहती है। वरना कई बार ना रखे रखे ही इनका एक लुक ख़राब होने लगता है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं मिली 2000 की नोट? मुझे कम से कम 1 साल से 2000 की नोट मिली। हाँ, तो अभी क्या मिला आपको? 200। इतना? ये सारी 200 की नोट मिल गई? 2000 की तो 1 साल से ना मिली नोट, कहाँ मिली? अरे यार, ये मतलब बड़ी झंझट हो जाती है ना। 2000 की तो मुझे लग रहा है अभी छापना बंद कर दिया। वही राज गए थे एटीएम, क्योंकि हमारे पास कैश रहता नहीं है। लोगों ने ब्लैक मनी बना के दबा ली अपने घर में। 2-2 हज़ार रुपया ये भी हो सकता है, बट नहीं मिल रहा है। अभी राज बोल रहे हैं, और मैंने तो 1 साल से एक बार गोंदिया में गई थी बस एटीएम। उसमें भी 3 बार मुझे 3 एटीएम में जाने के बाद एक एटीएम में मिले थे, और वो भी इतने यूज्ड मनी लग रहे थे। उस पर लिखा हुआ था, और पता नहीं कैसे कैसे नोट्स निकले थे। इनके तो खैर बहुत नए निकले हैं, 200 के बहुत। फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं, लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 2000 की मिल जाती तो एटलीस्ट वो कितने नोट कम हो जाते, 10 नोट कम हो जाते। हाँ, मेरा मैथ्स बहुत गंदा है। तो लखनऊ जाकर हमें सबसे पहले तो घर खोजना है। स्कूल का तो एडमिशन अनिका का होने ही वाला है, क्योंकि अनिका ने इंटरव्यू पास कर लिया, 1 नहीं 2 स्कूल में। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं अनिका के स्कूल का नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगी। तो दोनों ही स्कूल में अनिका ने काफ़ी अच्छे से मतलब इंटरव्यू पास किया है। इनफैक्ट मतलब एक स्कूल में तो 20 आउट ऑफ 18 और सेकंड सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 19 मिले हैं। और एक स्कूल है वहाँ पर भी अनिका को आई थिंक 40 आउट ऑफ 39 कुछ मिले हैं। सो अच्छा गया था उसका इंटरव्यू। तो दोनों स्कूल में से एक ही स्कूल में कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी रखी कि हाँ ये स्कूल अच्छा यहाँ पर करते हैं, तो उसी के आजू बाजू घर लेंगे। सो मैं पूरी तरह से आपको मतलब स्कूल और एरिया डिटेल सारी नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ आई एम होपिंग कि मुझे अच्छा घर मिल जाए। बस यही हम सोचकर हम लोग आज जा रहे हैं, आज 19 है और आएंगे वापस 24 को। लेट्स सी कि कैसा क्या कौन सा घर मिल पाता है वहाँ पर। तो ये रही मेरी सिलाई मशीन, इसे निकाल रही हूँ, अभी लगा रही हूँ, क्योंकि अनिका की इस पैंट को थोड़ा सा मुझे आल्टर करना है, थोड़ा बड़ा है ये। तो ये हो गई मशीन ऑन होते ही यहाँ पर ये लाइट लग जाती है, और इसमें धागा भी है। चलो ये धागा सही से इसमें आया है। अच्छा, घर में सिलाई मशीन होना तो आराम हो जाता है, कभी भी कोई भी सिलाई करना मतलब मुश्किल नहीं लगता। और पता है पैंडेमिक में इसी की इम्पोर्टेंस मुझे सबसे पहले समझ में आई। पहले तो हर कपड़े को मैं भेज देती थी टेलर के पास, बट जब से ये पैंडेमिक टाइम में समझ में आया कि हर चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो सबसे पहले तो सिलाई मशीन ही समझ में आई कि भाई सिलाई मशीन होना तो बहुत आसानी हो जाती है। तो होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। इसका ये बहुत टाइट है, ये वाला अडाप्टर जो है ना बहुत टाइट है।
सो मैं बहुत ज़्यादा स्टिचिंग तो नहीं कर पाती, इतना मौका नहीं मिल पाता मुझे, बट जो अल्ट्रेशन वाला काम है वो एटलीस्ट हो जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट टाइम वैसे महाबलेश्वर जाने से पहले मैना के कपड़े सिलने मतलब अल्टर किए थे, उसके बाद अभी कर रही हूँ। वैसे मैना से मैं आपको बता दूँ, मैना का आज लास्ट दिन है। बताती हूँ आगे और डिटेल्स में। इस मशीन को वगैरह रख दूँ, सारी चीज़ें रख दूँ। यहाँ पर मैना का भी सामान पैक हो गया मैना? हाँ। मम्मी को बोला है ना आने के लिए? हाँ। क्या बोली तू? मम्मी कब तक आएगी? 2 बजे तक आ जाएगी। सब हो गया तेरा? हाँ। चल अच्छी बात है। और कुछ चाहिए तो बता मेरे को। तो जाने से पहले सारे हम पौधों को, ये देखिए मेरा मनी प्लांट कहाँ पर जा रहा है गॉड नोज। एक तो ऊपर से नीचे काफ़ी बड़ा हो गया, तो सब में पानी डाल दिया है और डाला जा रहा है, जिससे हम जब तक आए तब तक ये सूखे ना। निकाल दो, बाकी दोनों डाल दो। एक प्लेट एक कटोरी निकाल दो, मैं हो जाएगा। ठीक है, पर आप बहुत टाइम ले रहे। नहीं हुआ, चेक इन नहीं हुआ। और यहाँ पर अनिका सबमिट कर दिया अपना मैथ्स का होमवर्क, जो कि अनिका ने नहीं किया था, तो मैम ने रिमाइंडर भेजा। फिर से देखो मैम ने रिमाइंडर भेजा है ना, चेक कर लो। तो मैना को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैना जा रही है अपने घर और अब शायद मैना नहीं मिलेगी। अगर मैना का मन हुआ तो लखनऊ आएगी ना मैना? कैसा लगा वैसे? 6 महीना से मैना हमारे पास थी। अच्छा लगा। अच्छा लगा? रोएगी तो नहीं ना तू? नहीं। मुझे लग रहा है रोने वाली है, पर सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैना की मम्मी और बहन आ चुके हैं लेने के लिए, क्योंकि हम भी अभी आधे घंटे में निकल ही रहे, तो मैना भी जा ही रही है। चल बाय, रोना मत। मुझे लग रहा है ये रोने वाली है। चल बाय कर दे। अच्छे से रहना रे। सब कुछ सही रहा तो मैं बुलाऊंगी, अगर तेरे को भी ठीक लगा तो मैं बुलाऊंगी, ठीक है? चलो खुशी से जाओ। तो मैना चली गई है और काफ़ी मतलब मुझे तो रोना आ रहा था उसके जाने पर, क्योंकि सच में 6 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैना ने मतलब मुझे परेशान किया। बहुत मतलब सच वो बोलते हैं ना, एक लॉयल पर्सन, और बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ मैं मैना के लिए, पर ठीक है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है ना समय के साथ। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है अपने साथ यहाँ पर इस ज़िंदगी में, ये तो काफ़ी बार सीखने को मिलता है, पर हम इंसान भूल जाते हैं। बैग सारी पैक हो गई है, ठीक है? थोड़ा बहुत चिल्लर सामान है, वो जाते समय तक रहता है। थोड़ा सा मुझे अपना काम भी ख़त्म करना है, हार्डली 5-10 मिनट्स का काम है। सो मैं मिलती हूँ अभी लखनऊ के व्लॉग्स में दी सिंह फैमिली चैनल पर। मेक श्योर करिए कि आप उस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। उस चैनल पर आपको रेगुलरली लखनऊ व्लॉग्स मिलेंगे। इस चैनल पर शायद मैं ना डाल पाऊँ, पर कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव जो आपने मेरे ऊपर शाह किया है। बाय बाय, टेक केयर।